राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगलदेव 21 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, जब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। वहीं मंगल को मांगलिक कार्यक्रमों का भी कारक कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन पर भी मंगल का प्रभुत्व है। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो मंगल बहुत ही पावरफुल प्लेनेट माने जाते हैं और मंगल को युद्ध, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटना का भी कारक माना जाता है। हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो ब्लड होता है वह भी मंगल ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल देव 21 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में दंगल करने वाले हैं या आपको खुशखबरी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनिदेव की 7.5 के प्रथम चरण में चल रहे हैं। मंगल देव 21 जनवरी 2025 को जैसे ही आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो ये वक्री अवस्था में रहेंगे और 24 फरवरी 2025 तक ये वक्री ही रहेंगे। 24 फरवरी के बाद मंगलदेव मार्गी हो जाएंगे और 2 अप्रैल 2025 तक मंगल का जो गोचर है वह मिथुन राशि में ही रहेगा। तो मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं, क्योंकि आपके ये भाग्य भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपके केंद्र स्थान चतुर्थ भाव से ये गोचर करेंगे। हालांकि शत्रु राशि में रहेंगे और चौथे भाव में मंगल के होने की वजह से मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण होगा। लेकिन यह समय उन लोगों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा जो लोग अपनी सुख सुविधा में वृद्धि करना चाहते हैं। काफी लंबे समय से यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे थे, योग नहीं बन पा रहा था या किसी कारणवश वह डिले हो रहा था, तो यही वह समय है जब आपको प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो सकता है। मकान वाहन के सुख में आपके वृद्धि होने जा रही है। मंगल जब चतुर्थ भाव में आए हैं तो घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ न कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर आपका खर्चा होगा या आप खरीदने जा रहे हैं, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर यदि देखा जाए तो चौथे भाव में मंगल के होने की वजह से थोड़ा पारिवारिक जीवन पर जरूर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ में मनमुटाव न हो, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति न हो, इन चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी उलझन आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन आपके परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर पैसा आपको खर्च करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति आपके सामने रहेगी। या परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत आपको चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की जब हम बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़े की जो स्थितियां बन रही थी, उन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। हाँ, ये बात जरूर रहने वाली है कि मीन लग्न या मीन राशि आपकी, तो जरूरत से ज्यादा प्रेम संबंधों में विश्वास करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रहा है। और यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो प्रोटेक्टिव होती है। तो नो डाउट यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन तो अच्छा दिखाई दे रहा है, जीवन साथी का सहयोग भी मिलने जा रहा है। लेकिन कुछ पारिवारिक चुनौतियों के कारण आप दोनों के रिश्ते में जो एक आनंद होना चाहिए, जो एक उत्साह होना चाहिए, उसमें आपको कमी लग सकती है। लेकिन पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक है। थर्ड पर्सन या परिवार की वजह से कुछ कलह की स्थितियां बन सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थिति अगर देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो देखिए, व्यापारिक जीवन के अंदर आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अथवा इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी। और नो डाउट आप जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले हैं, इस समय अवधि के दौरान आप ये सोचेंगे कि जो भी आपका काम कारोबार है उसको और बेहतर बनाने के लिए इसमें क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं, और कुछ नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल आप करेंगे। कुछ नई चीजें अपने बिजनेस के अंदर डालने जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आप निवेश के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। वही जो लोग
जमीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े जातकों को भी अच्छे खासे लाभ की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, मंगल 7वीं दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहे हैं। दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, तो इस समय अवधि के दौरान आपका बहुत ज्यादा एनर्जी आपके कर्म स्थान पर लगने जा रही है। आप अपने कर्मों को सही करने वाले हैं, आप मेहनत करेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए आपकी एनर्जी काफी अच्छे लेवल की रहेगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये चीज जरूर आपको इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकती है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, किसी कार्य को करने का, काम का दबाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप थकान महसूस करें, है ना? ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। या आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनीज में काम कर रहे हैं, सेल्स के अंदर हैं, या कोई मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कार्य है, कुछ आपको टारगेट्स जहां पे मिलते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने का दबाव आप पर बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा व्याकुलता आप में रह सकती है। लेकिन कुल मिलाकर चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को अगर नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, विशेष तौर पर अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, मेडिकल लाइन में हैं, तो इन सेक्टर्स में आप नौकरी में बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, 8वीं दृष्टि मकर राशि को ये देख रहे हैं, अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि आपकी सुख सुविधा में वृद्धि, धन में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन लाभ आपको मिलेगा, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में हैं, तो वहां से आपको अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि घर परिवार में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों न हो, मीन राशि वालों आप अकेले नहीं रहने वाले हैं। लोगों का सपोर्ट और सहयोग आपको जीवन में देखने को अवश्य मिलने जा रहा है। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता, जो मैंने बताया कि परिवार में कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान देखिए, मंगल देव आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में आए हैं, और शनि की दृष्टि जो है ना, वो आपके सेकंड हाउस पर नीच की दृष्टि है। तो आपको अगर जमीन जगह जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना है ना, तो आप किसी पर जरूरत से ज्यादा बिलीव ना करें। आपका जो संचित धन है, अगर कोई आपसे मांगता है तो उस संचित धन को आपको किसी को देना नहीं है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपने पैसे को आप संयमित करके रखिएगा। किसी को बताना नहीं है, जताना नहीं है कि आपके पास पैसे, क्योंकि मांगने वाले लोग आपके पास आएंगे, और यदि आपने पैसा दिया तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप अगर अपने आप को कूल रखते हैं, ठीक है, आप क्रोध से, एंगर से थोड़ा बचते हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाली हैं। वही संतान की स्थितियों की जब हम बात करते हैं, तो संतान की स्थिति यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रही है। एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल और संघर्ष करना पड़ सकता है, चीजें थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल हो सकती हैं। तो जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनको मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सोशल सर्कल आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। हाँ, शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत तनाव या थोड़ा बहुत धीमापन आपके कार्य क्षेत्र में जरूर देखने को मिल सकता है, तो इसकी चिंता न करें। आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। एक चीज और आपको कंफर्म कर दूं कि मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जो जातक अथवा जातिका हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। उपाय क्या करना है, देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, हनुमान जी की उपासना आप कीजिए। कम से कम 3 मंगलवार लगातार आप हनुमान जी को जय श्री राम वाला एक चूल्हा चढ़ा दीजिए, तिकोना झंडा आप अर्पित कर सकते हैं हनुमान जी को, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप हो सके तो 200, 300, 400 ग्राम, जितनी भी आपकी स्वेच्छा हो, आप लाल मसूर की दाल किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। तो मंगल का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, और भाग्य का भी सहयोग आपको देख